भगवान विष्णु के 24 अवतार कुल माने गए हैं, जिसमें से 10 अवतार भगवान जी के ज़्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के 10 अवतारों को दशावतार भी कहा जाता है। भगवान ने हर युग में धरती की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। इस श्लोक का अर्थ है, मैं अवतार लेता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कहानी जानेंगे कि भगवान विष्णु के 10 अवतार कैसे हुए। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, भगवान विष्णु का पहला अवतार है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार पुराणों के अनुसार भगवान श्री विष्णु ने इस सृष्टि को रुलाए से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार से है कि कृतयुग यानी कि सतयुग के आदि में राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान करके जलांजलि दे रहे थे। अचानक उनकी अंजलि में एक प्यारी सी और छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने देखा कि क्यों ना मैं इसे सागर में डाल दूं, लेकिन उस मछली ने राजा से कहा कि आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा मुझे अन्य बड़ी मछलियां खा जाएंगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में डाल दिया। मछली और बड़ी हो गई तो राजा ने उसे एक सरोवर में डाल दिया। तब देखते ही देखते वो सरोवर से भी बड़ी हो गई। राजा समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है और राजा ने मछली से प्रार्थना करी कि वे अपने वास्तविक रूप में उन्हें दर्शन दे। राजा की प्रार्थना सुनकर साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि ये मेरा मत्स्य अवतार है। भगवान ने सत्यव्रत से कहा कि हे राजन, आज से 7 दिन के बाद इस सृष्टि पर प्रलय होगी। तब मेरी ही प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम उस नाव में सप्त ऋषियों, औषधियों, बीजों और प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना और जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी तो मैं इस मत्स्य रूप में तुम्हारे पास आऊंगा और उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। ये मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जिससे मेरी महिमा जो परब्रह्मा के नाम से विख्यात होती है तुम्हारे में प्रकट हो जाएगी। तब समय आने पर रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया और इसी उद्देश्य को पूरा नाम से प्रसिद्ध किया। दोस्तों, द्वितीय अवतार है भगवान विष्णु का कूर्म अवतार। हिंदी धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु ने दशावतार में से दूसरा अवतार कूर्म अर्थात कछुए के रूप में अवतार लिया। कूर्म अवतार को ही कच्छप अवतार भी कहते हैं। कूर्म अवतार की कथा इस तरह से है कि एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने महर्षि दुर्वासा का अपमान कर दिया, जिससे क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण संसार भी श्रीहीन हो गया। तब इंद्रदेव भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और उन्होंने समुद्र मंथन के लिए कहा। इसके लिए असुरों की भी आवश्यकता थी, इसलिए राजा बलि इसके लिए तैयार हो गए और देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन का बीड़ा उठा लिया। समुद्र मंथन शुरू हुआ। इसमें मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को नेति बनाया गया। मंथन शुरू होते ही मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। ये देखकर सभी देवताओं ने विष्णु जी को फिर से समस्या का हल करने की प्रार्थना करी और भगवान विशाल कूर्म अर्थात कच्छप का रूप धारण करके समुद्र में मंदराचल के आधार बन गए।
भगवान कच्छप की पीठ पर मंदराचल अच्छे से घूमने लगा और उनके सहयोग से मंथन संपन्न हुआ। दशावतार में तीसरा अवतार भगवान श्री विष्णु ने वराह का अवतार लिया था। वराह अवतार से जुड़ी एक कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक समय में हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया। तब ब्रह्मा ने नाग से और भगवान विष्णु ने वराह के रूप में अवतार लिया। उनका यह रूप देखकर सभी ऋषि मुनियों ने भगवान की स्तुति की। सबकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थूथनी का उपयोग कर उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों और थूथनी के बीच में रखकर पृथ्वी को बाहर ले आए। तब हिरण्याक्ष ने यह देखकर भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में बहुत भीषण युद्ध हुआ और अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष राक्षस का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। दशावतार में चौथा अवतार भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार है। दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए यह अवतार लिया गया था। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार से है कि हिरण्यकशिपु स्वयं को भगवान श्री हरि से ज्यादा बलवान मानता था। उसे भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि वह न मनुष्य, न देवता, न पक्षी, न पशु, न दिन में, न रात में, न धरती, न आकाश, न अस्त्र से, न शस्त्र से बरेगा। वो उस मनुष्य को दंड देता था जो भगवान विष्णु की पूजा किया करता था। हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था प्रहलाद। भक्त प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए वो प्रहलाद को बहुत समझाने का प्रयास करता था और जब वो नहीं माना तो बहुत क्रोधित हुआ। लेकिन फिर भी जब भक्त प्रहलाद नहीं माने तो हिरण्यकशिपु ने उसे मृत्यु दंड की सजा दे दी। हर बार भगवान विष्णु अपने भक्त को उसके दंड से बचा लेते थे। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान भगवान ब्रह्मा से प्राप्त था, बुआ होलिका प्रहलाद को लेकर के धधकती हुई अग्नि में बैठ गई। इस बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। तब से होलिका दहन अर्थात होली का त्योहार भी मनाया जाने लगा। जब हिरण्यकशिपु स्वयं ही भक्त प्रहलाद को मारने वाला था, तब भगवान श्री हरि विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर खंबे से प्रकट हो गए और उन्होंने न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न इंसान, न जानवर, न ही पक्षी, न ही इंसान, जानवर और पक्षी तीनों का रूप लेकर न घर में न बाहर अर्थात घर की चौखट पर अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। सतयुग में भक्त प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना करने लगे। तब भगवान श्री विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर देवराज को स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय बाद भगवान श्री विष्णु ने अपने 5वें अवतार वामन अवतार के रूप में जन्म लिया। एक बार महाराज बलि महान यज्ञ कर रहे थे। तब भगवान वामन राजा बलि की यज्ञशाला में गए और राजा बलि से भगवान वामन ने 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु या कहे कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान विष्णु की लीला समझ गए और उन्होंने राजा बलि को दान देने से मना कर दिया। लेकिन राजा बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती देने का संकल्प ले लिया। संकल्प देते ही भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर लिया और एक पग में धरती, दूसरे पग में स्वर्गलोक और तीसरे पग जब वो नापने वाले थे तो उसको रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तो राजा बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। राजा बलि के सिर पर पग रखते ही राजा बलि सूतल लोक पहुंच गए। राजा बलि की दानवीरता और भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उसे सूतल लोक का स्वामी भी बना दिया और देवताओं को स्वर्ग का राज्य वापस दे दिया। दशावतार में छठा अवतार है भगवान श्री परशुराम का। भगवान परशुराम के जन्म के संबंध में 2 कथाएं बहुत प्रचलित हैं। दोस्तों, उसमें हरिवंश पुराण की कथा के अनुसार प्राचीन समय में महामहिष्मती नगर पर एक शक्तिशाली वंश का शासन था। वहाँ पे बहुत ही शक्तिशाली और अभिमानी शासक सहस्त्रबाहु का शासन था।
एक बार अग्निदेव ने सहस्त्रबाहु से भोजन कराने का आग्रह किया। तब अहंकार में चूर होकर सहस्त्रबाहु ने अग्निदेव से कहा कि तुम्हें जहाँ से भोजन प्राप्त करना हो तुम कर लो, क्योंकि सभी जगह मेरा ही राज है। तब अग्निदेव ने उनका भोजन प्राप्त करने के लिए वनों को जलाना प्रारंभ कर दिया। एक वन में ऋषि आपव, जो कि बहुत ही प्रतापी ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे। उनके आश्रम को भी जला डाला। इससे ऋषि आपव इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अग्नि से इस कृत्य का कारण पूछा, तो अग्नि ने अपनी सारी कथा उनको बताई। ऋषि आपव ने श्राप दिया कि भगवान विष्णु एक ऋषि के रूप में अवतार लेंगे और सभी दुष्टों का सर्वनाश करेंगे। दोस्तों, कई जगह पर वर्णन मिलता है कि भगवान परशुराम ने 21 बार लोगों को मारकर इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया, लेकिन ये बात पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि भगवान परशुराम ने सिर्फ और सिर्फ अधर्मी और दुष्ट क्षत्रियों का ही सर्वनाश किया था। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लेकर संसार को अधर्म और दुष्ट राजाओं से मुक्त दिलाई थी। अष्ट चिरंजीवी में भगवान परशुराम का भी नाम आता है। भगवान श्री हरि विष्णु का एकमात्र अवतार हैं, जो कि अमर हैं। रामायण में कहे गए कथन के अनुसार हमें ये ज्ञात होता है कि भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और अब वे कल्कि अवतार के समय में फिर से दर्शन देंगे और भगवान कल्कि के साथ मिलकर इस संसार को दुष्टों और पापियों से बचाएंगे। दशावतार में 7वां अवतार भगवान श्री हरि विष्णु का प्रभु श्री राम के रूप में आता है। ये अवतार त्रेता युग में लिया गया। त्रेता युग में राक्षस रावण का बहुत ही ज्यादा आतंक हो गया था। देवता, यक्ष, गंधर्व आदि भी उससे डरते थे। उसी के वध के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने महाराजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान श्री हरि विष्णु ने अनेकों राक्षसों का वध कर दिया और मर्यादा का पालन करते हुए इस संसार को मर्यादा का पाठ पढ़ाया। अपने पिता के द्वारा दिए गए एक वचन को पूरा करने के लिए प्रभु श्री राम को वनवास भी जाना पड़ा। वनवास के समय रावण नाम का एक राक्षस उनकी भार्या देवी सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया। महावीर हनुमान द्वारा सीता जी को लंका में खोजने के बाद प्रभु श्री राम ने अपनी सेना सहित लंका पहुँचे। वहां रावण के साथ युद्ध किया, जिसमें रावण मारा गया और इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु राम का अवतार लेकर देवताओं, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, यक्ष इत्यादि को रावण के भय से मुक्ति दिलाई और इस संसार को मर्यादा का पाठ पढ़ाया। दशावतार में 8वां अवतार भगवान श्री हरि विष्णु का भगवान श्री कृष्ण के रूप में हुआ। यह अवतार द्वापर युग में भगवान ने लिया और कई अधर्मियों का नाश किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अपने मामा श्री के यहाँ कारागार में हुआ। उनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम देवकी था और इनका पालन पोषण मैया यशोदा और नंद बाबा के यहाँ हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेकों चमत्कार किए और अधर्मियों का सर्वनाश किया। भगवान श्री कृष्ण ने उनके मामा कंस का वध किया था। महाभारत के युद्ध में भगवान अर्जुन के सारथी भी श्री कृष्ण बने और उन्होंने दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर उन्होंने इस धरती पर धर्म की स्थापना की। भगवान श्री विष्णु का अवतार सभी अवतारों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए उनको योगेश्वर कृष्ण भी कहा जाता है। दशावतार में 9वां अवतार है भगवान श्री कृष्ण का बुद्ध अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान श्री हरि विष्णु के ही अवतार थे, लेकिन पुराणों में ऐसा कहा गया है कि बुद्ध देव का जन्म गया के समीप टिकट में हुआ था और उनके पिता का नाम अजय है। यह प्रसंग पुराण में कुछ इस तरह से बताया गया है। एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। देवता भी उनसे डरने लगे और अपना राज्य छोड़कर भाग गए थे। राज्य की कामना से दैत्यों ने इंद्र से पूछा कि हमारा राज्य स्थिर रहे, इसका क्या उपाय है। तब इंद्र ने बताया कि सुशासन करने के लिए यज्ञ एवं वैदुत्य आचरण आवश्यक है। तब दैत्य वैदिक आचरण और महायज्ञ करने में लग गए। उनकी शक्तियां बढ़ने लगीं और अधिक बढ़ने लगीं। तब सभी देवता भागकर श्री हरि के पास पहुँचे।
देवताओं के हित के लिए बुद्ध अवतार श्री हरि विष्णु ने लिया। उनके हाथ में मार्जनी थी और वह मार्ग को बुहारते हुए चलते थे। एक बार गौतम बुद्ध दैत्यों के पास पहुँचे और उन्हें उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है, इससे जीव हिंसा होती है। यज्ञ की अग्नि से कितने ही प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश देने पर सभी को सही लगा और लोग उससे प्रभावित भी हो गए। उन्होंने यज्ञ और वैदिक करना छोड़ दिया, जिसके कारण उनकी शक्तियां कम हो गईं और देवताओं ने हमला करके अपना राज्य फिर से प्राप्त कर लिया। भगवान श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार है कल्कि अवतार। हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग और सचिव के सांधि काल में होगा। यह अवतार सभी कलाओं अर्थात 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विशेष नाम का एक महान तपस्वी ब्राह्मण होगा, जिसके घर भगवान कल्कि जन्म लेंगे। पुराणों के अनुसार ये भी कहा गया है कि कल्कि देवदत्त घोड़े पर सवार होकर आएंगे और इस संसार से पापियों का नाश करेंगे। सभी धर्म के पुनः पूर्ण स्थापना होगी और सतयुग का फिर से प्रारंभ होगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी भगवान विष्णु के दशावतार के विषय में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।